नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू कुमारी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज़ चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश विदेश का छोटी बड़ी ताज़ा खबर आप तक पहुंचती रहे। आज जो है हम अभी बाजपेटी ब्लॉक में मौजूद है। यहाँ के पूर्व जिला पार्षद कौशल जी यहाँ उपस्थित है और बिहार में जैसे कि देखा जा रहा है, केंद्र में जो है मोदी मंडल में बिहार के किसी भी बड़े से बड़े नेता को एक भी बड़ा मंत्री पद नहीं मिला है। इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व जिला पार्षद कौशल जी से और आइए जानते हैं इनका क्या राय है इसके बारे में। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप अपना नाम बताइए। कौशल किशोर यादव है, पूर्व जिला पार्षद। सर, तो केंद्र मंडल में जो है हमारे बिहार के किसी भी नेता को बड़ा मंत्री पद नहीं मिला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उस मंत्री लायक जिनका जितना कद था, जो समझा है एनडीए के नेता लोग, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, नीतीश जी हों, ये लोग जिसको जितना समझे हैं कद्दावर या लायक, उस लायक से इनको पद दिया गया है। एनडीए के साथ रहकर नीतीश जी न है 12 को जो है एमपी लाए हैं, उसके बाद भी उनका कद वैसा नहीं उनके नज़र में आया कि उनको कोई मंत्री पद, रेल मंत्री का डिमांड किए थे, उनको मिलना चाहिए। नीतीश जी का कद नहीं हम कर रहे हैं, बल्कि बनेंगे मंत्री भारत सरकार में जो 12 एमपी हैं या राज्यसभा सदस्य 3 हैं जेडीयू के, उसी में से ना, उसमें उसका कदावर नहीं हो रहे होंगे या नीतीश जी वैसा नहीं चाहे होंगे। नीतीश जी तो आज क्या कहते हैं, किंग मेकर हैं भारत सरकार के। नीतीश जी चाह लेंगे तो जो चाहेंगे वो मंत्रालय देगा, झुक करके देगा बीजेपी वाले लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोग। लेकिन नीतीश जी भी नहीं चाहते होंगे। मतलब आपका कहना है कि नीतीश जी किंग मेकर है, लेकिन फिर भी उनको जो है रेल मंत्री का पद नहीं मिला, इसका मतलब उन्हीं का कमी है। नीतीश जी नहीं चाहते थे कि उनको रेल मंत्री का पद मिले। निश्चित रूप से अगर रेल मंत्री, अगर आपके हिसाब से अगर रेल मंत्री के लिए दावा ठोके थे तो निश्चित रूप से मजबूती से दावा नहीं ठोके थे, एक फॉर्मेलिटी प्रस्ताव ये दिए होंगे। अगर ये अपना दावा मजबूती से रख देते कि नहीं हम रेल मंत्रालय लेंगे ही, तो निश्चित रूप से इनको रेल मंत्रालय मिल जाता। लेकिन ये जो है चुनाव से पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात कर रहे थे। हाँ। और विशेष दर्जा क्या, इनको तो खुद का रेल मंत्री का पद भी नहीं मिला है। विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश जी अगर ईमानदारी से चाहेंगे तो मिल जाएगा। ईमानदारी से नहीं चाह रहे हैं, ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जब ये किंग मेकर है, भारत सरकार के बना सकते हैं ये, तो फिर क्या मजबूरी है जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा? कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है। ये गठबंधन की राजनीति में दूरगामी सोच के चलते ये अपना स्टैंड कड़ा रुख नहीं अपना पाते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगा, तो हमारी क्या मजबूरी है एनडीए की सरकार को बना के रखना? यदि जनता के प्रति आप लॉयल हैं, नीतीश जी यदि बिहार के प्रति लॉयल हैं, तो अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, रेल मंत्रालय नहीं दिया, तो फिर प्रधानमंत्री नीतीश जी को थोड़े बनना है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी को बनना है। तो हम समर्थन क्यों करेंगे हम एनडीए को? आपका मतलब है कि नीतीश जो है बिहार के जनता के साथ धोखाधड़ी से जो है वोट लिए हैं? धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, आज दूरगामी राजनीति के चलते ही नीतीश जी का स्टैंड केंद्र सरकार के यहाँ कड़ा नहीं हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में सर पर विधानसभा चुनाव है और इनको मुख्यमंत्री बने रहना है। माने हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। तो ये कोई भी अपना कुल्हाड़ी पैर में नहीं ना मारना चाहता है। एनडीए के साथ हैं तो आने वाला कल भी इनका उज्जवल रहेगा, तो वो अपना कल देख रहे हैं। वर्तमान तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है। मरती है तो मरती रहे क्या? जनता मरती है तो जनता मरती है, जनता ही कारण है जनता मरने का। क्योंकि भूख है रोटी का, रोजगार का, नौकरी का, सड़क का, पानी का, बिजली का, सिंचाई का। हम चाहते हैं एक वोट के बदले हमको सुख सुविधा मिले, हमको इंदिरा आवास मिले, हमको पेयजल की सुविधा मिले, हमको हॉस्पिटल में दवाई की अच्छी व्यवस्था हो, खाद बीज की व्यवस्था हो। एक वोट के पीछे जनता उम्मीद रखती है प्रतिनिधि से ये बेहतरी का, अपने खुशहाली का। लेकिन वोट तो उस बेहतरी के लिए नहीं देते हैं। वोट तो देते हैं जात पर, धर्म पर, मजहब पर। यानी भूख है रोटी का, खाइए पीजिएगा ताड़ी दारू, कोई मरेगा। भूख जब रोटी से मिटेगी तो वोट को आपको उस काम से जोड़ना पड़ेगा, सड़क पानी से जोड़ना पड़ेगा, रोजी रोजगार, नौकरी से, उद्योग धंधे से, कल कारखाने से वोट को जोड़ना पड़ेगा ना। कई गो आदमी विकास के नाम पर, सड़क पानी बिजली के नाम पर, कई आदमी रोजी रोजगार, उद्योग धंधे के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम तो यहाँ पर बीमार है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र अभी भारत में नहीं है, अभी वक्त लगेगा।
तो आपके बातों से तो यह स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं इसका दोषी जनता भी है। निश्चित रूप से हम आप दोषी हैं, जनता के जनता हम भी जनता, हम भी हम भी दोषी हैं। जनता हैं। हाँ, निश्चित रूप से पब्लिक दोषी है। इसीलिए कि स्वस्थ लोकतंत्र जब तक नहीं आएगा तब तक हम आप जो बेहतर देखना चाहते हैं, जैसा बिहार या देश देखना चाहते हैं, उसे कैसे होगा। एक ही सेल में आपको बताया कि यदि भूख रोटी से मिटेगी तो ताड़ी पीना बंद करना पड़ेगा ना, दारू पीना बंद करना पड़ेगा ना, तो उससे तो पेट भरेगा नहीं। तो भूख यदि हमको अब खुशहाली के लिए हमको हरी भूख है, सड़क पानी बिजली रोजी रोजगार नौकरी जो सब मूलभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति हम चाहते हैं। लेकिन वोट उस पर तो नहीं देते हैं कौन बेहतर नेता है, कौन दुख सुख में आता है, कौन काम करता है, कौन हॉस्पिटल में भेंट करता है, कौन दवा देता है, कौन हमारे घर पर फ़ोन करते हैं तो 24 घंटा में 48 घंटा में पहुंच के हमारे दुख सुख को सुनता है। इस आधार पर कोई थोड़े वोट दे रहा है। कोई भी इतने एमपी यहाँ हुए हैं, कोई जनता कह दे कि अपवाद को छोड़ के हम अगर सक्षम हैं तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आम आदमी के यहाँ क्या वो एमपी घूम रहा है। एमपी बनने के बाद भी एमपी जो यहाँ 5-5 साल रह गए हैं उनसे पूछ लीजिए तो क्या वो गांव का नाम बता देंगे इस ब्लॉक का, क्योंकि आए ही नहीं। एमपी हो भी गए, रह भी गए, पूर्व भी हो गए। इसलिए कि नेता से टिकट लेते हैं और नेता जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट दे देती है पब्लिक और कल होकर ठगी हुई महसूस करती है। वही होगा। एक और हमारे यहाँ जो पंचायत समिति सदस्य है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है नीतीश कुमार जी के बारे में, जो उनको अभी मंत्री पद नहीं मिला है, उनको मंत्री पद नहीं मिला है, तो इसमें क्या कारण है? क्या इसमें इसका जिम्मेदार खुद नीतीश कुमार जी है या नरेंद्र मोदी जी?